नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुभाष साइंस गाइड में, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th के विज्ञान विषय में परिवर्तित सिलेबस के बारे में। वैसे तो सिलेबस के अंदर बहुत कुछ कम हो चुका है, 60% का कोर्स ही बाकी है, लेकिन टाइम अभी हमारे पास कम है। वैसे तो सभी को पता होगा, बोर्ड जो कक्षाएं हैं वो बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं 15 मई से शुरू होने वाली है। और सबसे पहले जिनको स्क्रीन साफ स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है वो लोग पहले अपने सेटिंग को चेंज करें, जहां पर आपको वीडियो क्वालिटी 360p रखनी है और आपको वीडियो थोड़ा क्लियर नज़र आएगा। पहले बात कर लेते हैं कि पहली नंबर यूनिट के अंदर कुछ छेड़छाड़ हुआ है या नहीं। तो इसके लिए बता दूं, पहली नंबर यूनिट पूरी की पूरी तरीके से वैसी की वैसी ही है। इसके अंदर ना तो किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ किया गया है, ना ही इन्होंने कुछ परिवर्तन किया है इसमें। पहली नंबर जो यूनिट होगी भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इस यूनिट के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसके अंदर संतुलित और असंतुलित भोजन, मानव स्वास्थ्य, नशीले पदार्थ और खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, इनको हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर जो यूनिट आ गई उसके अंदर बहुत कुछ इन्होंने बदलाव किया है। पाचन तंत्र को रखा, श्वसन तंत्र को रखा, उत्सर्जन रक्त एवं परिसंचरण तंत्र को रखा, उत्सर्जन तंत्र को रखा, जनन तंत्र को रखा, तथा इसके अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां थी और तंत्रिका तंत्र था, इन दो तंत्रों को इन्होंने कम कर दिया है बोर्ड एग्जाम में। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर यूनिट आनुवांशिकी के बारे में। इसको भी हमें पूरा का पूरा ही पढ़ना है। मेंडलवाद हो गया, मेंडलवाद की खोज हो गई, आनुवांशिकी की शब्दावली हो गई और मेंडल के वंशानुगति के नियम हो गए। तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, इन दो यूनिटों को हमें पूरा का पूरा पढ़ना है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं हुआ है। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जिसका नाम दैनिक जीवन में रसायन। इसको भी पूरा का पूरा ही पढ़ना है, किसी प्रकार का कोई फेरबदल इसमें भी नहीं हुआ है। फिर बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 की, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उत्प्रेरकों की। इसके अंदर भी किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया है उसने। फिर बात आती है सबसे बड़ी, और वो है यूनिट नंबर 7 की। इसके अंदर यूनिट नंबर पूरी 7 को ही हटा दिया और 8, इन दो यूनिटों को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है हमारे सिलेबस में से, 7वीं और 8वीं यूनिट को। फिर बात कर लेते हैं 9वीं नंबर यूनिट प्रकाश के बारे में। और इस यूनिट के अंदर भी बहुत कुछ कम किया गया, लेकिन फिर भी है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए, गोलीय दर्पण हो गया, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, और दर्पण सूत्र, आवर्धनता, अपवर्तन और गोलीय लेंस से अपवर्तन, ये सारी चीज़ें आप लोग, लेंस के प्रतिबिंब निर्माण और लेंस की क्षमता, आप लोग साथ साथ में बुक निकाल के उसके अंदर आप लोग इसमें निशान लगाते रहना, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा है कोर्स में और कौन सा नहीं है। फिर बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 10 की। इसको भी पूरी तरीके से हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है। बहुत ही बढ़िया बात हो गई, इस यूनिट को भी हमने हटा दिया, अच्छी बात है, हमारे लिए हटा दिया, सबसे अच्छी बात हो गई। ठीक है, आगे जो 11वीं नंबर यूनिट है, इसमें से बहुत सारा, मतलब इसका लगभग 80% भाग डिलीट कर दिया उन्होंने। हमारा फ़ायदा सोचा, 80% भाग, और रखा कितना है, सिर्फ 3 टॉपिक रखे हैं। ये काय लिखा है, जबकि ये काय नहीं, कार्य है। कार्य, शक्ति और विद्युत शक्ति, इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल का मतलब हो गया इससे जुड़े गणितीय सवाल, न्यूमेरिकल सवाल आएंगे। न्यूमेरिकल सवाल केवल इस 11 नंबर यूनिट से आने वाले हैं।
और यूनिट नंबर 12 प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, इनको तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। इनमें भी कुछ फेरबदल हुआ है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। अगर किसी को थोड़ी परेशानी हो रही हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, वन्य जीव संरक्षण, कोयला पेट्रोलियम का संरक्षण। और फिर यूनिट नंबर जो 13 है उसको पूरी तरीके से हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है, इसीलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यूनिट नंबर 14 के अंदर पादप और जंतुओं का महत्व, और इसके अंदर केवल पादपों और जंतु दोनों का ही महत्व को रखा गया है। ठीक है। फिर यूनिट नंबर 15 की बात कर लेते हैं। इसके अंदर पृथ्वी की संरचना, इसमें से कुछ टॉपिकों को हटा दिया और पृथ्वी की उत्पत्ति विकास, पृथ्वी की संरचना और पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों को बिल्कुल हटा दिया गया है इनमें से। फिर बात कर लेते हैं 16 नंबर और 17 नंबर यूनिट की। इन दो यूनिटों को भी पूरी तरीके से हटा दिया है, ये अब हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, तो अच्छी बात हो गई है तो हमारे लिए। ठीक है, ये दो यूनिट भी हमारे सिलेबस से बाहर जा चुकी हैं। आगे फिर चलते हैं भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन परिचय एवं उपलब्धियों के बारे में। इनको एज इट इज रखना है, क्योंकि वैज्ञानिकों के बारे में जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से वैज्ञानिक कैसे कैसे थे। फिर बात करते हैं लास्ट नंबर 19 नंबर। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई फेरबदल हुआ ही नहीं है, ना तो कोई चीज़ हटाई गई है और ना ही कोई चीज़ इसमें जोड़ी गई है, पूरा का पूरा सेम का सेम रखा। अब ये नीचे जो सारणी आ रही है, इस सारणी के अंदर आप लोगों को बताया कौन कौन सा टॉपिक आपके कोर्स को कौन कौन सी यूनिट से हटाया गया है। पहली यूनिट में कोई फेरबदल नहीं, दूसरी यूनिट है ये, दूसरी यूनिट के अंदर तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, इनको हटाया गया है। और 7वें नंबर यूनिट से देखो, डॉल्टन का सिद्धांत, थॉमसन का सिद्धांत, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, नील्स बोर की परिकल्पना, वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में आवर्तिता, संयोजकता, परमाणु आकार और धात्विक और अधात्विक गुण। इतना सारा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ 7वीं नंबर यूनिट परमाणु सिद्धांत और तत्वों से हटा दिया गया है, जो कि अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। सॉरी, बंद हो गया स्क्रीन। आगे कोई बात नहीं, हो गया स्क्रीन बंद, वापस चालू कर लेते हैं इसको। फिर बात कर लेते हैं हम लोग 8वें नंबर यूनिट की। 8वें नंबर यूनिट में से भी भागों को हटाया, कार्बन की विशेषताएं, कार्बन के वर्गीकरण, कार्बन का नाम, पद और इनके बारे में। इनको 7 और 8 यूनिट पूरी हटा दी हमारे, हमने पीछे देखा था ये दोनों यूनिटें पूरी हटा दी गई थी। ठीक है, तो पूरी की पूरी यूनिट है। और फिर 9वें के अंदर नेत्र दृष्टि दोष और उसका निवारण, जो कि बेस्ट चीज़ हुआ करती थी, उसी को भी हटा दिया इन लोगों ने। फिर 10वीं नंबर विद्युत धारा, इसको भी पूरे के पूरे तरीके से ही हटा दिया। और 11वीं नंबर के अंदर हमारे रखा क्या, केवल 3 बिंदु, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसी को ही हमारे सिलेबस में रखा। और बाकी 3 पूरी की पूरी चीज़ों को इन्होंने हटा दिया। फिर है अपशिष्ट, इसका प्रबंधन, इसको भी हटा दिया, बेकार चीज़ थी, पूरी तरीके से हटा दिया। ब्रह्मांड और जैव विकास, इसको भी हटा दिया। और पृथ्वी के जीवन की बाहर की खोज, इसको भी हटा दिया। पूरे तरीके से हमारे सिलेबस से क्लियर कर दिया इन तीनों चीज़ों को, और हमारा जो सिलेबस था उसको थोड़ा सा आसान बना दिया। और लास्ट टॉपिक जो था हमारा सड़क सुरक्षा, इसको भी पूरे तरीके से हटा दिया। ठीक है, ये था हमारा 10th क्लास का साइंस का। ठीक है, और इसमें कोई समस्या तो आगे और देखेंगे, वीडियो बनाएंगे और